हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया हो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 सिलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6B। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज क्या सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं? चलो शुरू से आज ये पहला वीडियो कि हम जब पढ़ाएंगे कि तुम लोग हमको देख सकते हो, है ना? ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा मजा आता है। आई थिंक मजा ही आएगा, है ना? तो सब कुछ मजा ही है। मैथ्स बहुत सिंपल एक सब्जेक्ट है, अगर इसको तुम जितना सिंपल सा सोचोगे उतना सिंपल तुम कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला जो 6B का क्लास 9 का जो 6B का जो चैप्टर है, इसका मैंने इंट्रो वीडियो एक अपलोड किया था। इंट्रो वीडियो में क्या बताया था कि चीजें कैसे होता है, मतलब मेथड बताया था कि एक एक सम का मेथड क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो इंट्रो वीडियो बिना देखे यहाँ पे मत आना, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम बस दिखाएंगे कि कैसे सम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे सम को अप्रोच क्या होता है। सम देखने के बाद हम लोग का अप्रोच क्या होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिक्कत होता है कि अप्रोच में, है ना, कि सर क्या करेंगे फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अप्रोच क्या होगा, कि कौन सा टाइप का सम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही यहाँ पे बस सोल्यूशन दिखाएंगे। मेथड जो समझाना था वो ऑलरेडी हम समझा चुके हैं इंट्रो वीडियो में, तो इंट्रो वीडियो जाके चेक करो, वहां पे सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट लेके दिमाग में पुट करके यहाँ पे आ जाओ सम्स पे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया है, बताया कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। मेथड क्या है मैंने ऑलरेडी बताया है। चलो यहाँ पे सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे सम सॉल्व करेंगे देखो। देखो यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 9x। मेरा वाले मेथड क्या था, इसको सिर्फ एलिमिनेशन से सोचना, इसको सिर्फ एलिमिनेशन से सोचना। ठीक है, कि ये एक नॉर्मल एलिमिनेशन क्वेश्चन है। चलो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिखना है, क्या है? 3y इक्वल्स टू 7x। देखो ऐसा टाइप का जो इक्वेशन रहेगा ना, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग वो इक्वेशन कैसे, इसको ना एक मतलब नॉर्मल मेथड है, कैसे हमेशा ना ax प्लस by इक्वल्स टू c। एलिमिनेशन के लिए यही वाला इक्वेशन याद रखना, मतलब इस फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में लेके आना। तो देखो ये जो है क्या इस फॉर्म में है? नहीं है। पहले x, a का क्या है? a क्या है? x का कोएफिशिएंट है a। b क्या है? y का कोएफिशिएंट इज b एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये बंदा है 2y 9x। तो पहले ये इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि और 13 इक्वल्स टू 9x माइनस 2y। अब ये बन गया ऐसा टाइप का, तो इसको ऐसा रख दो। ठीक है, अब चलो इसको भी वैसा करो। तो मैंने क्या कहा था, ये 3y को इधर भेज दो, तो फिर 0 इक्वल्स टू 7x माइनस 3y। तो चलो मेरा आ गया, तो ये एक इक्वेशन आया, ये एक इक्वेशन आया। तो चलो ये दोनों को साइड में लिख लो। क्या लिखेंगे? 9x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 13 एंड 7x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर इसका इक्वेशन नेमिंग दे दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये बस इक्वेशन का नेमिंग दे रहे हैं हम 1 एंड 2। समझ में आया? चलो अब क्या करना है, अब मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है। किसका? x एंड y दोनों का ही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजी जो कैलकुलेशन है उसी को लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कैलकुलेशन इजी होता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एक और बात कहा था कि पहले बेटा हम लोग x से सॉल्व करेंगे हमेशा, है ना, हमेशा x से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे y का कैलकुलेशन इजी है, तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 9 से कितना होता है? 27x माइनस 6y दैट इज इक्वल टू 13 3 से कितना होता है? 39, है ना? तो ये चेंज हो गया, इसको इक्वेशन नाम 3 दे दो, मतलब ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14x माइनस 3 2 जा 6y हो गया दैट इज इक्वल टू 2 0 जा 0। तो ये भी चेंज हो गया, इसका इक्वेशन नेमिंग 4 दे दो। चलो अब यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पे हमको y मतलब 6y आ गया, लेकिन ये दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का साइन अदला बदली करना पड़ेगा। मतलब क्या है? प्लस 6y माइनस 6y आपस में कैंसिल आउट होता है।
ठीक है, तो एक को प्लस एक के माइनस रखना है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, चेंज कर दो। तो एक को चेंज नहीं करना है, जब चेंज करेंगे सारा चेंज करेंगे, और किसमें चेंज हो जाएगा, ये जीरो को तो तुम चेंज करो ना करो दोनों सेम बात है, लेकिन प्लस में है तो यहाँ पे भी माइनस हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे मतलब चेंज मतलब क्या है, माइनस में है इसको प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस था माइनस में चेंज हो जाएगा, मतलब जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या सोचेंगे, ये साइन है ही नहीं ये सोचेंगे। ठीक है, तो फिर ये -6y प्लस 6y दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, वो है ही नहीं, इनवैलिड हो गया। अब 27 माइनस 14 मतलब 27x माइनस 14x, तो कितना होता है बेटा 14 से 27, तो 14 से 20 तक चलो होता है 6, 10 7 तक चलो कितना होता है 6 प्लस 7 कितना होता है 13 होता है ना, तो यहाँ पे 13x लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू 39 माइनस 0 करो तो क्या हो जाता है 39 आ जाता है। तो हम लोगों का यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 13, ये x इधर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर क्या आ गया 13, 3 इज 39, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे ये जब स्टेप्स लिखोगे ना तो और लिखना है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम थोड़ा सा इधर लिखा, लेकिन तुम लोग नीचे नीचे ही करना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो अब ये 3 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 का जो वैल्यू आया ना इसको कहीं पे भी पुट करो, पुट करो मतलब क्या है, हम लोग के पास चार इक्वेशन है 1 2 3 4, तो ये चार इक्वेशन में से कोई भी एक में तुम वैल्यू डाल दो, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर किसमें डालेंगे, है ना, किसमें डालेंगे, उसी में डालना है जिसमें बेटा मेरा कैलकुलेशन इजी रहेगा, क्योंकि हम उसी में फोकस करेंगे जो मेरा इजी होता है, मार्क्स तो हमेशा सेम ही मिलता है ना। तो यहाँ पे कौन सा वाले इजी है, चलो ये फर्स्ट वन इजी लग रहा है या फिर सेकंड वन इजी लग रहा है, सेकंड वन इजी लग रहा है तो सेकंड वन में पुट कर दो, तो फिर क्या है 7x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 डालो, कैसे डालेंगे ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में डालना हमेशा और लिखना, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो 7 3 21 दैट इज इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा माइनस होगा, ये सारे चीजें बहुत ध्यान में रखना, अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो नीचे बेटा कमेंट करते रहना, हमको भी अच्छा लगता है। तो ये 3y को इधर भेज दो तो फिर 21 इक्वल्स टू प्लस 3y हो जाता है, क्योंकि 0 माइनस 3y इधर जाएगा तो प्लस 3y, तो अब क्या हो जाएगा y का वैल्यू 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 लेफ्ट साइड में जाएगा तो 3 से यहाँ पे 7 हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, मैंने मेथड बताया, तो y इक्वल्स टू 7। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सा क्लास का, आई थिंक क्लास 8 का, वहां पे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू 7 हो गया, तो फिर x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 7, चलो आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, x is 3 y is 7। ठीक है, चलो समझ में आया क्या, ये जो है एलिमिनेशन मेथड, ऐसा करके सोचना है, ये मेरा नाम है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्यों है, मतलब एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट को पहले मैच कर रहे हैं फिर एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम इसको क्या सोच के याद रखते हैं, एलिमिनेशन से याद रखते हैं। ठीक है, कि एलिमिनेट करना है, और वो पहला वाला क्या था, 6 से वाला क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, नेक्स्ट वाला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो चीजें छोटा छोटा नाम से याद रखो, मतलब मान लो कि एक बड़ा सा नाम है तो उसको याद रखने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा छोटा नाम होता है तो इजीली याद होता है, हो जाता है, तो इसको एलिमिनेशन के नाम से याद रखा करो, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत इजीली सम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे याद रखोगे ये तुम्हारे ऊपर है, मेरा काम है बताना, दिखाना, मेथड दिखाना, लेकिन सॉल्व तुमको करना है, याद तुमको रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 23। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जो है देखो x, यहां पे तो वैसा टाइप का ही है, ये y मतलब by, लेकिन सेकेंड इक्वेशन हमको सही नहीं लग रहा है, तो x बाई 3 प्लस y बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 4, है ना, सेकेंड इक्वेशन हमको सही नहीं लग रहा है, क्यों सही नहीं लग रहा है, ये पीछे हमको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो इसीलिए इसको सही कर लिया। अच्छा
तो देखो यहाँ पे जो है और करो, यहाँ पे 3 4 का कितना होता है 12। अब इसको एलसीएम कर लो तो 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 4। ये कैसे करेंगे? ऑलरेडी बताया फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, ऑलरेडी बताया है, तो वहां पे जाके चेक करो, ठीक है, कि जब हम लोग ये डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तुम लोग भी करके देखो, तुम लोग एलसीएम 12 करते हो, फिर 3 से 12 करते हो, डिवीजन करते हो, तो 3 से 12 को डिवीजन करो तो आता है 4, देन 4 से टॉप वाले मतलब न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 इंटू एक्स इज 4x। तो मेरा मानना यह है कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन राइट साइड में कुछ मत करना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 4 है, तो 4 और 12 इधर चला जाएगा तो 12 4 का कितना होता है 48, है ना। तो फिर ये आ गया सेकेंड वन। अब इसको रिराइट करो 3x minus y that is equals to 23 and 4x plus 3y that is equals to 48। तो इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। अब देखो ये नीचे एक लाइन ड्रॉ, ये 4 है 48 है, ठीक है। अच्छा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा टेंशन मत लेना, तुम लोग खुद बनाओ, क्योंकि इस उम्र में हम लोग हैंडराइटिंग चेंज नहीं कर सकते। जितना हो रहा था वो बचपन में हो गया है, अभी और नहीं बनेगा मेरे से। तो फिर तुम लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। चलो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हम लोग किसको इक्वल करना है, तो 3 से इक्वल कर दो, y को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में तो ऑलरेडी है, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो चलो y को करते हैं, तो यहाँ पे इंटू 3 कर लो, तो फिर 3 3 9x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 3 3 9 3 2 6, तो 69 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही पुट कर दो। तो ये वाला इक्वेशन का नाम चेंज कर दो, ये थर्ड नंबर इक्वेशन कर दो, और यहाँ पे 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 48। ये तो 2 है, इसको 2 ही रख दो क्योंकि मैंने इसको रीराइट किया है और कुछ नहीं किया है। अब देखो ये माइनस 3y ये प्लस 3y आपस में कैंसिल आउट हो गया, खत्म बात। यहाँ पे देखो 9 प्लस 4 कितना होता है 13x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, वहां पे साइन चेंज कर रहे थे, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिक्कत होगा कि सर कभी आप बोल रहे हैं कि साइन चेंज करिए, कभी आप बोल रहे हैं कि साइन चेंज ना करो, तो एक्चुअली हो क्या रहा है मेरा समझ के बाहर है, मेरा समझ में आ नहीं रहा। बेटा देखो तुमको जो मेथड सीखना है एक ही मेथड सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम दो मेथड को साइमल्टेनियसली सिखा रहे हैं, तो ताकि तुम्हारा डायरेक्टली दिमाग में पुट हो जाए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना ये वाला चैप्टर तो और भी अच्छे से हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम जैसे जैसे समझा रहे हैं ऐसे ऐसे समझते ही जाओ। यहाँ पे y को मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि y का मल्टीप्लीकेशन इजी है, इसीलिए 3 एंड 4 से भी मल्टीप्लीकेशन इजी है, वो भी करता, लेकिन उससे भी ये इजी है। चलो कुछ स्टूडेंट्स का अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ये क्वेश्चन हम एक बार करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक। चलो यहाँ पे 13x हो गया दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ऐड होगा। जो स्टूडेंट्स का समझ में आ रहा है तुम लोग करते जाओ, जिसका समझ में नहीं आएगा वो 2 मिनट बैठो, क्वेश्चन कंप्लीट करके हम तुम्हारा मेथड में करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे कैसे तुम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस 9 कितना होता है 8 8 16 होता है, 17 का 7 कैरी 1, तो फिर 6 1 7 प्लस 4 11 117। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ही कैंसिल आउट कर दो, 13 9 सा होता है तो x का वैल्यू आ गया 9। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, कहां पे पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेकिन याद रखना अगर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हो तो बेटा इसमें पुट करना, ये मल्टीप्लाइड बाय जो 3 लिया था इसको मत लेना, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई हो जाने के बाद इक्वेशन ये बन गया था इक्वेशन नंबर 3, समझ में रखना, याद रखना, ठीक है। चलो तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 23, 3 इंटू एक्स की जगह पे वैल्यू डालो, आ गया 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 23। तो 3 9 से कितना होता है 27, और लिखना मत भूलना 3 9 से कितना होता है 27 माइनस वाई इक्वल्स टू 23। अब y को इधर भेजो 23 को इधर भेजो, तो फिर क्या हो जाएगा 27 माइनस 23 इक्वल्स टू y। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा खुद से निकाल लो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स 4 होता है ना, तो y इक्वल्स 4। मेरा जगह नहीं है इसीलिए इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग सिक्वेंशियली देखना तो समझ जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। टेंशन मत लेना, सिक्वेंशियली देखते रहो, सब कुछ समझ में आएगा बेटा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन योर
हैंड, है ना। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, फिर तुम्हारा वाले मेथड दिखाते हैं। देखो x का वैल्यू है 9, y का वैल्यू है 4। हाँ सही है। चलो अब तुम्हारा मेथड दिखाते हैं जो स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले, रुक जाओ 2 मिनट। देखो इक्वेशन क्या था यहाँ पे, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 23 एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 40। देखो तुम लोग ना x से ट्राई करो, जो स्टूडेंट्स का एक्स वाई में दिक्कत हो रहा है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ x को लेके सोचो। यहाँ पे x को इक्वल करना है तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब करो तो 4 3 से कितना होता है 12। अब यही वाला सिर्फ x वाला प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, x वाला प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट्स का समझ में आ गया है कि x को भी कर सकते हो y को भी कर सकते हो, वो स्टूडेंट्स ठीक है। लेकिन इसके आगे हम x को भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को टारगेट करना है वीक स्टूडेंट्स को, है ना। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक है उनको टारगेट करना है। और जो स्टूडेंट का समझ में आ जा रहा है तुम लोग तो इजीली कर सकते हो बेटा, तो मेरा टेंशन तो उन लोग को लेके नहीं है, है ना। चलो यहाँ पे क्या है 12x माइनस यहाँ पे 4y दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9, तो 92 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12x, यहाँ पे प्लस है प्लस 3 3 9y दैट इज इक्वल्स टू 48 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा 8 3 कितना होता है 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 13 14, तो 144 होता है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो x को मैंने इक्वल करा है ना, x को मैंने इक्वल करा है, किसको, कोएफिशिएंट्स को इक्वल किया है। अब देखो यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि तीनों का ऑलरेडी प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। 12x कैंसिल आउट कर दो, उड़ा दो, भगा दो। दो माइनस है, जब दो माइनस रहता है तब क्या माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, तो 9 + 4 13y। ये बचपन में सीखा था, जब दो साइन होगा मतलब -4 -7, आंसर क्या होता है -11। समझ में आया। अगर +4 -7 तब क्या होता है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर विल बी -3। समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करना, नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करना। लाइव हम मतलब तुम लोग हमको देख सकते हो, लेकिन हम तुम लोग को देख नहीं सकते। यहाँ पे हम किसको पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन को। मेरा दिमाग में तुम लोग हो, है ना, दिमाग में तुम लोग हो। तो फिर जहां पे भी दिक्कत देगा, समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वेट करो, रिवाइंड करो, आगे करो, फॉरवर्ड करो। तो अगर पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाए तो फिर नीचे कमेंट करो। लेकिन फिर भी अगर डाउट्स है तो भी कमेंट करना, ऐसा नहीं कि कमेंट्स नहीं करना, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है तुम लोगों का, कमेंट्स। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है अभी अभी समझाया, एक प्लस एक माइनस अगर रहता है, एक प्लस एंड एक माइनस, तो फिर बड़ा जो है उसका साइन बैठेगा, तो बड़ा कौन है 144 बड़ा है, तो माइनस साइन पुट करो, तो आंसर क्या है 144 से 92 सब्ट्रैक्ट करो, तो 92 से इधर से क्या करना है। अब चलो क्या हो जाएगा, 2 से 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या है 9 से 14 कितना करो कैसे होगा, है ना 5 जा होता है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। 52 आ रहा है तो हाँ कि ना बोलो, सही क्या मैंने, हाँ कि ना क्या तो है। चलो तो अब देखो ये बोथ साइड का माइनस ना कैंसिल आउट हो जाता है, तो y इक्वल्स टू 13 4 52 होता है, तो y का वैल्यू 4 है। चलो चेक करते हैं y का वैल्यू 4 था, हाँ कि ना, हाँ था। ठीक, तो सही कर रहे हैं। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जो है ये पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, कोई भी इक्वेशन में। तो ये वाला इक्वेशन हमको सबसे इजी दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे पुट करना है हम लोगों को। चलो क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 23, 3 इंटू एक्स जो है x से, अच्छा ये तो y का कर रहे हैं, 3x माइनस वाई जो है -4 इक्वल्स टू 23। यहाँ पे क्या बताया, ब्रैकेट में करना हमेशा। तो फिर ये क्या आ जाएगा, देखो -4 है, -4 को राइट साइड भेज दो, तो फिर वो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो फिर
3x दैट इज इक्वल्स टू 23 प्लस 4, तो 23 प्लस 4 कितना होता है 27 होता है। तो फिर 3 से कैंसिल आउट करो तो फिर 3x इक्वल्स टू 27, तो 3 9 are 27, तो x का वैल्यू है 9। अब आंसर चेक कर लो। आई थिंक आंसर आ गया है ना? यस, वी हैव डन इट। चलो अच्छा, तो ये जो है आई थिंक सबका समझ में आया है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि दोनों क्वेश्चन ही, मतलब दोनों जो इक्वेशन है दोनों को ही हम लोगों को सिंपल सा करना है। मतलब वो जो मैंने क्या दिखाया वहां पे, एक क्या दिखा रहे थे वो, ax प्लस by दैट इज इक्वल्स टू c। ये क्या है, एक फॉर्म है जिसमें हम लोग को लाना है ना? चलो यहाँ पे क्या है नंबर 3, 5y बाई 2 माइनस x बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर दूसरे वाले को करते हैं, एक एक करके करेंगे, सबको करेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे एलसीएम कर लो, 3 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, तो 3 5 से कितना होगा 15y माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 8। तो और 15y माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 48। तो आ गया वैसा, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैंने क्या बताया, x पहले रहेगा, बताया था ना x पहले रहेगा, तो उधर भेज दो। एंड x को पॉजिटिव में रखना है, x को पॉजिटिव में रखना है। चलो चेंज कर दो, तो ये क्या हो गया, 48 को लेफ्ट साइड में लेके आओ और इसको राइट साइड में लेके आओ, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 15y। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा के अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हम ब्लैक से करते हैं, 2x माइनस 15y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 48। तो फिर ये हो गया एक इक्वेशन आ गया। अब चलो दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है देखो, y बाई 2 प्लस 5x बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। हमेशा ना कॉपी करने के बाद चेक कर लिया करो। अच्छा ठीक है, हो गया। अब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 3y प्लस 5 2 जा 10x दैट इज इक्वल्स टू 12। तो फिर यहाँ पे 3y प्लस 10x दैट इज इक्वल्स टू 72 हो जाएगा, है ना? अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा के लिख दो कि 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 72। अब आ गया, ठीक है, ये दो इक्वेशन ऐसा आ गया, पहले x फिर y फिर नंबर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला क्या था 2x माइनस 15y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 48 था, ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्या था 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 72। जिसके नीचे जो है उसके नीचे वही लिखना कि x के नीचे x, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर। यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स का पहला वाला कंसेप्ट समझ में आया था, मतलब टाइप 1 जो कर रहे थे आइदर x और y, उन स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे तुमको 15 करना, देखो y वाले जो है एक प्लस है एक माइनस में है, ये इजी होता है। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस में, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई साइन चेंज करने का कोई बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे y को कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है, इसीलिए सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा नहीं कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो कोएफिशिएंट यहाँ पे है इसी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन इजी होगा, थॉट प्रोसेस इजी होगा, जैसा हो वैसा इजी रहेगा। समझ में आया? 15 को सीधा यहाँ पे पुट कर दो और ऊपर वाले को किसको करना, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना। मतलब y को अगर जो स्टूडेंट्स इक्वल करना चाहते हो वो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करो। और भी मेथड्स है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, एक ही मेथड सीखेंगे, एक ही मेथड बताएंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेकिन हम y में नहीं चलेंगे। हम क्या बताया था, उसी स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो थोड़ा सा वो टाइप 1 वाले समझ में नहीं आया था, तो उनके लिए हम करेंगे क्या करेंगे, देखो x से सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट्स को ये y वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है, तुम लोग y से कंटिन्यू करो, देखो आंसर आता है कि नहीं। नहीं आता है तो फिर बेटा हमको एक इस मेल आईडी पे तुम्हारा सॉल्विंग क्या हुआ पोर्शन जो है मेल कर देना, हम बता देंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। चलो यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, ये वाले इक्वेशन को
10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स है जो कि बता रहे हो कि सर यहाँ पे आपने 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन नहीं लिखे हो। बेटा सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मैंने नहीं लिखा था। अब चलो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 टू यहाँ पे 20x माइनस 150y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 480। समझ में आया? तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टू 20x प्लस 3 टू 6y दैट इज इक्वल्स टू 72 इंटू 2 पता नहीं है, तो 2 टू 4 कर लो, 7 टू 14 कर लो। टेंशन क्या है, नहीं लेना है ना। चलो यहाँ पे अब क्या बताया, साइन चेंज करना है बेटा, क्योंकि x को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि ये नीचे वाले का प्लस है तो माइनस चेंज कर देंगे। सिंपल सा बात, ठीक। चलो यहाँ पे 20 को हटा दो, यहाँ पे क्या माइनस साइन पुट करके एडेड अप हो जाएगा, कुछ देर पहले ही बताया। तो फिर 156y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस साइन पुट करके ऐड हो जाएगा। तो 4 प्लस 8 क्या हो जाता है, 12 का 2 कैरी 1, तो 4 1 5 1 6, तो 624। ठीक है, अब देखो बोथ साइड का माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो y इक्वल्स टू 624 डिवाइडेड बाय 156 है। ये दोनों को कैंसिल आउट करो, 624 डिवाइडेड बाय 156 हम कैलकुलेटर पे करते हैं। कैंसिल आउट कर लिया मैंने, कितना आया मेरा, तो 4 आया। ठीक है, और तुम लोग वो 2 2 2 2 2 2 लगा दो, 2 2 2 2 2 2 लगाना चालू कर दो। ठीक है, लेकिन 2 से मत करना, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके करो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जगह कम है, टाइम कम है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू मेरा 4 आ गया, तो y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में जो सबसे इजी है। ये पहला वाला ही लग रहा है कि इजी है, तो फिर 2 इंटू 2 इंटू नहीं करेंगे, 2x माइनस 15 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 48। इसमें पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। बस y के जगह पे मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि मेरा y का वैल्यू 4 आया। ठीक, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, और तो 2x माइनस 15 4 का कितना होता है 60 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 48। तो फिर और 2x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठेगा है ना, तो प्लस बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो कितना आएगा 12। तो फिर 2x इक्वल्स टू 12 आया था, तो कैंसिल आउट कर दो, तो x का वैल्यू आ गया 6। तो x आया 6 एंड y आया 4। लेट्स चेक द आंसर। x आया 6, y आया 4, हम लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। समझ में आया तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नहीं समझ में आया तो तुम लोगों के पास ऑप्शन है रिवाइंड करने का, रिवाइंड करके एक और बार देखो। लेकिन उससे भी पहले हम बताएंगे कि कंसेप्ट समझना है। कैसे कंसेप्ट समझोगे, कंसेप्ट समझना है कहां से, इंट्रोडक्शन वीडियो से, इंट्रोडक्शन वीडियो से। ठीक है, वहां से कंसेप्ट को समझना है। ठीक, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे है कि 1/5 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1 माइनस वाई। अच्छा ये भी वैसा टाइप का है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो। और हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 इंटू, मतलब अगर ऐसा कुछ रहता है ना, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/5, x माइनस 2/5, मतलब ये जो बंदा है ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड रहता है। समझ में आया,
ये जो बंदा है ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड रहता है। अब चलो इक्वल्स टू क्या करेंगे 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर 4 इंटू एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, और 4x माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5y। ठीक, 5 1 5 आता है। अब क्या बताया, x को लेफ्ट में रखो, y वाले को लेफ्ट में लेके आओ, तो फिर प्लस 5y, तो फिर 5 प्लस 8। ठीक है, समझ में आया, मतलब x y को एक तरफ रखा, नंबर वाले को दूसरे तरफ सेंड कर दिया। ठीक, चलो तो फिर क्या हो गया 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 कितना होता है 13। तो इक्वेशन आ गया हम लोग का जैसा फॉर्म में था। ठीक, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, नहीं एक ब्लू दिख रहा था वो हमको लगा कि ये क्या है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 26x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। डायरेक्टली मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको डायरेक्टली चेंज कर दिया। अच्छा इसको डायरेक्टली चेंज कर देंगे तो क्या है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 13 एंड दूसरा वाले है 26x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब चलो देखो क्या करेंगे, x वाले को इक्वल करेंगे या फिर y वाले को। देखो x वाले को अगर तुम इक्वल करना चाहते हो तो तुमको 26 एंड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब y वाले को इक्वल करना चाहते हो तो 3 एंड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला इजी है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं, जो x का भी करना चाह रहे हो जो y का भी करना चाह रहे हो, दोनों को ही बता रहे हैं। x को जो सीखे हो, देखो ये वाले क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में हम सबको सिखा देंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, देखो तुमको इक्वल करना है, किसको इक्वल करना है, आइदर x को इक्वल करना है और y को इक्वल करना है। क्या इक्वल करना है, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, हाँ कि ना। हाँ, देखो कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए जो इजी है वही वाले नंबर लेंगे, जो इजी है वही वाले नंबर लेंगे। इजी क्या है, 4 इजी है, 26 इजी है मल्टीप्लाई करना, या फिर 5 इजी है, 3 इजी है। कौन सा वाले इजी है, मेरे लिए तो 3 एंड 5 इजी है, तुम लोगों के लिए भी 3 एंड 5 इजी है, हाँ कि ना बोलो। हाँ, ठीक, चलो अब क्या है 5 एंड 3 से ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, सारा स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, जो थोड़ा सा वीक हो रहे हो, जिसको सारे समझ में आ गया है, जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, सबके लिए ये वाले क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, चलो यहाँ पे हम 5 एंड 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना इजी है इसके लिए। 26 एंड 4 उतना इजी है नहीं, क्योंकि 4 इजी है, 26 इजी नहीं है, वो बड़ा हो जाएगा तो टाइम लगेगा, नहीं करना है। तो 3 से कर दो, 4 3 जा 12x प्लस 5 3 जा 15y दैट इज इक्वल टू 13 3 जा 39। समझ में आया कि नहीं आया, चेंज हो गया तो 3। ठीक, चलो 5 इंटू 26 करो, कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 10 प्लस 3 13, तो 130x प्लस 5 3 जा 15y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, देखो ये दोनों को तो इक्वेशन मैंने क्या क्या नहीं किया, ये दोनों को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, क्योंकि इक्वल मैंने नहीं किया है, ये दोनों को इक्वल किया, तो फिर कैंसिल आउट ये दोनों होगा, तो फिर यहाँ पे माइनस पुट करो, यहाँ पे प्लस पुट करो, यहाँ पे माइनस पुट करो। यहाँ पे प्लस क्यों, क्योंकि नीचे वाले जो है वो माइनस में था, उसको प्लस में करना है, जो साइन में रहेगा उसको चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 15y कैंसिल आउट कर दो, भगा दो, उड़ा दो। यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 130 से 12 माइनस करो तो कितना होता है 118x। सही कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे 39 प्लस 20 करो तो इक्वल्स टू दो 39 प्लस 20 9 3 प्लस 2 5 59। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 59 डिवाइडेड बाई माइनस 118। अब 59 से 118 जाएगा कि नहीं जाएगा, 59 टू जा चेक करो, 59 टू जा चेक करो, 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1 5 टू जा 10 1 11 118 आ रहा है, तो फिर 59 टू जा जाएगा, तो नीचे 2 है ऊपर क्या है 1 है, तो फिर x का वैल्यू -1/2 आ गया। चलो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं,
सही किया कि नहीं, लेकिन हम लोग चेक करेंगे, ये हम कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग जब घर पे करोगे तब ये चेक जो है ये एंड में करना, मतलब y का वैल्यू निकालने के बाद करना, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है तुम लोगों को इंक्रीज करना है, हमको तुम लोगों को दिखाना है कि मेरा आंसर सही है कि रॉन्ग है, ठीक है। हमको तो लगता है कि ये सही है, पक्का सही होगा 200%। चलो देखते हैं 4। देखो x इक्वल्स टू -1/2 करेक्ट आया, हाँ कि ना। तुम लोग तो जब x का वैल्यू आया तभी तुम लोग शायद बुक का आंसर चेक कर लिए हो, लेकिन मत करना, ठीक है। मेथड अगर तुम्हारा सही होगा ना तो फिर आंसर का टेंशन नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली वो करेक्ट आएगा, ठीक है। तुम्हारा मेथड एंड कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर पक्का सही होगा। अब क्या है देखो, क्या है काम बोलो। x का जो वैल्यू है y में पुट करना है, हाँ कि ना। x का जो वैल्यू है y में पुट करना है, तो पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। यहां पे हम कर रहे हैं छोटा करके, इधर 4x, अरे 5x लिख दिया, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 13। तो x का वैल्यू आया था, है ना, तो 4 इंटू ब्रैकेट में माइनस हाफ लिखेंगे प्लस 5y इक्वल्स टू 13। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में ऊपर के साथ, मतलब 4 इंटू 1, तो फिर माइनस 4/2 हो जाएगा, समझ में आया। ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे ये वाले जो है ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड है, ये वाले जो है ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे भी क्या है, ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मतलब ये 4 जो है ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो -4/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 13, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, तो फिर ये -2 आया, -2 को राइट साइड सेंड कर दो, तो फिर 5y इक्वल्स टू 13 प्लस 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में -2 था ना, तो ये राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ऑब्वियस चॉइस है। अब क्या है 5y दैट इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2 कितना हो जाता है 15, तो 5 3 जा 15, y का वैल्यू हो जाएगा 3। लेकिन इतना सम कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक भी और नहीं लिखा, तुम लोग लिख देना, क्योंकि और मिस आउट करोगे तो मार्क्स भी मिस आउट हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना है और लिख देना है। अभी चलो y का वैल्यू सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। हाँ y is 3। मेथड समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, हाँ कि ना। अगर समझ में नहीं आता है, यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन दिखाया, इसके बाद 5 से जो क्वेश्चंस है, 5 6 से जो क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा हम स्पीड अप कर देंगे। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हम समझाया, बहुत अच्छे से समझो, सारा का सारा स्टूडेंट्स का जो मैं 2 मेथड बताया वो 2 मेथड को ग्रैब कर लो, 2 मेथड को समझ लो, एकदम बहुत अच्छे से समझ लो, खुद से बनाओ ये 4 सम को, एक बार नहीं 3 4 बार बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 4 बार बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 4 बार बनाओ, खुद से बनाओ, देख के नहीं, खुद से बनाओ। मेथड समझ में आ गया, चलो अब बनाते हैं, देखते हैं कि 2-3 मिनट के अंदर बनता है कि नहीं। हाँ बन गया तो ठीक है, मेरा दिमाग में आ गया, पुट हो गया। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे हम पार्ट 1 एंड कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन ही हम रखेंगे, लेकिन मेरा काम है, अभी तक एंड नहीं होता है, हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 तक हम एंड करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बाकी सारा एक साथ ही आएगा, या फिर आधा आधा भी आ सकते हैं, वो तो बात का बात है। लेकिन यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। और ये वाला जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हो, तुम लोग हमको देख सकते हो, तो ये जो है फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, और तुम लोगों का ये वीडियो देख के कैसा लग रहा है ये भी बताना जरूर। चलो नीचे कमेंट करना, सम्स प्रैक्टिस करो, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर क्या है 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। 5 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 6।